Hi, welcome back to my channel and I hope you are having a great day. And सबसे पहले तो ये वीडियो scripted नहीं है. I don't even know what I'm going to talk about. So if you are watching this, probably this message is specifically for you. And I'll give the title to this video after I'm done filming it. So let's get started. Today when I was in front of my Laddu Gopal ji and my Makhan Gopal ji, they were wearing yellow. It is Gopashtami also today, and I was singing this song. If you've heard, this is a bhajan basically. जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफ़ी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग, मुझको। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। See, this bhajan is basically about, oh dear God, if you are with me, why would I go to anybody else to ask anything? Whether it's for love, whether it's for care, affection, if I'm coming to your doorstep, it does not matter. मैं क्यों जाऊँ दूसरों के पास जब मेरे पास तुम हो। मेरे को अगर प्यार चाहिए, मेरे को अगर गुस्सा करना है, मेरे को अगर कुछ कहना है अपनी बात, तो मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा ना। सो दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल भजन दैट केम इन माई माइंड व्हेन आई सॉ माई आइडल dressed up in Pitambari. So whatever you're going through in your life, I just want to tell you guys that it gets better. And there is also this story just before recording this video that I heard. There's this little child that goes up to this Bollywood actor who is विवेक ओबरॉय, एंड वो उसे उन्हें कहती है कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए है ना। तो वो इस शॉप पे होते हैं, तो वो बोलते तुम्हें जो भी चाहिए तुम खुद से ले लो। तो वो बोलती है नहीं, मुझे आपसे चाहिए, मुझे खुद से नहीं लेना। देन वो थोड़ा सा अजीब लगता है बिकॉज़ वो उनको फ्री विल दे रहे हैं कि तुम अपनी चॉइस से चीज़ें ले लो ना। उसने कहा नहीं, मुझे आपसे ही चाहिए, तो फिर वो उनको देते हैं। तो फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो फिल्म स्टार उसे पूछते हैं, विवेक ओबरॉय जी, कि मतलब तुम खुद भी तो ले सकती थी ना अपनी चॉइस की चीज़ें, तो तुमने मुझसे क्यों लेना चूज़ किया। तो वो इतनी ब्यूटीफुल बात कहती है कि बिकॉज़ मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं और आपके हाथ इतने बड़े, तो आप जो भी दोगे वो मैं जो लूँगी उससे तो ज़्यादा ही होगा, विच इज़ सच अ स्मार्ट थिंग। एंड ऑल्सो विच डिपिक्ट्स फेथ ऑन द पर्सन कि ये बंदा अच्छा है, ये मुझे जो भी देगा बहुत अच्छा ही देगा और बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, मैं खुद से क्या ही चूज़ कर लूँगी। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ फेथ आई होप दैट वी ऑल डेवलप इन आवर लाइव्स, दैट this beautiful life that has been given to us, this beautiful body that has been given to us, this beautiful house that has been given to us, there are so many resources that are here. इस पूरे रूम में मुझे दिख रहा है ये लाइट है, यहाँ पर इधर मेरी इतनी अच्छी सी बुक रैक है, देर आर फैंस, देर इज AC, देर इज दिस मिरर, एवरीथिंग. डू वी take time to realize that how many things that we use on a daily basis are we even grateful for? ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मतलब अवॉइडेड रहती है, अगर हम कॉन्शियस नहीं रहते तो ये सब अवॉइड हो जाती है। बट जब हम कॉन्शियसनेस में जीने लगते हैं तो हम हर एक छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं, और हमें लगता है कि देखो, जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है ना,
जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या एकदम से कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे हमें लगता है कि यार हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिना मतलब चीज़ों का ईगो लेकर बैठे थे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं दिस हूँ. इवन सीन हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स feel this way. Life humbles you, and then you search for the inner truth, you search for what matters. He has again changed the angle. Never mind. But once we have the awareness that whoever is there, being your father, being your God, being your universe, he'll take care of it. And when you vibrate in that particular frequency, it just gets better and you have a lot of peace within. You don't try to control things or people or situations. You instead feel grateful. I think the gist of this video is guiding me towards this particular frequency that we have to be more grateful in our lives. There are lots and lots of things in your life to be grateful for, everybody who's watching this video, but somehow you are missing out on counting your blessings. This is the message, guys. We are missing out on counting our blessings. We are constantly criticizing, probably, or complaining, seeing why this thing is not working out for me or that thing is not working out for me. But in reality, you literally are really, really blessed. You have lots of things that are literally given to you to make your life so easy so that you can do the things that are more aligned for you, but you are somehow stuck in the complain mode. And once you switch that off and once you start vibrating in the gratitude energy, you will not even know कैसे चीज़ें मिराकिल लगने लगेगी, कैसे चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेगी. Do this for some days, at least give it 21 days. It is said that if you do certain things for 21 days, it rewires your brain. I'll tell you, do it for 30 days. Or if I put this video on 1st of November probably, then from 1st of November you have 2 months before 2025 ends. Make it a promise that I am going to make sure that I come in tune with my own frequency of gratitude, because it is something that has changed my life in 2020. It's changed my life. For people who are there on my business page and they have been following me on Instagram, you would know that even though I was not active on my YouTube channel, but things happened in my life because I was practicing gratitude, and that was forceful, mind you guys. I did not understand it in this way. The understanding that I have today, in this way I did not understand, but I tried, did it as a practice at that point. So you also can start practicing it by writing 10 gratitudes in the morning every day when you wake up, and when you sleep you just go through what all good things happen in your day and fall asleep in the lap of gratitude. And when you wake up, slowly in 2 to 3 days, you'll come to know that I have been a lot more lighter. मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी को अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही है. धीरे धीरे हमारा ब्रेन रिवायर होने लगता है और धीरे धीरे हम कॉन्शियसली वही चीज़ें नोटिस करने लगते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं. और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हमारा जो ईश्वर है, जो हमारा करता धरता है, जो हमारा दाता है, वो और ज़्यादा हमसे खुश होता है और वो हमें और चीज़ें देता है जिसके लिए हम ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं. ठीक है, शुरू शुरू में लग सकता है फोर्सफुल है, पर मैं बोल रही हूँ 30 डेज़ करके देखो और तुम्हारी लाइफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया तो यहीं पे आके मुझे बताना इसी वीडियो के नीचे. पर आई एम श्योर आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू दैट इफ़ यू फॉलो कंसिस्टेंटली फॉर 30 डेज, धीरे धीरे हमारे माइंड की रिवायरिंग होने लगेगी. क्योंकि ये सब चीज़ें ना ऑनेस्टली बचपन में अगर बच्चों को सिखा दी जाती हैं ना, वो बच्चे एक अलग ही लेवल पे वाइब्रेट करते हैं. I know that I have joined Art of Living 3 years back, and when I see the children of those people who are doing sadhana, meditation and all of that, उनके अंदर जो अवेयरनेस और जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो फ्रीडम
एक बचपन से डेवलप हो जाती है ना, उनको लिमिटिंग बिलीव्स बिल्कुल भी लिमिट नहीं करते हैं कि हम दूसरों के सामने बोलेंगे तो कैसा लगेगा, इसने ये कह दिया तो कैसा लगेगा। आधे से ज़्यादा जनता तो इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के जीती है और एक दिन चली जाती है यहाँ से, और जो चीज़ हम करने आए हैं यहाँ पर वो भूल जाते हैं हम, कोई सेंस ही नहीं है उस बात का। तो हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर 30 days। इफ़ यू बिन वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर तो ऑब्वियसली यही आपके लिए मैसेज है, और ये आप ही के लिए स्पेसिफिकली है, दैट यू आर मेंट टू practice gratitude. That is the answer of all your problems. Anything and everything that you're going through, you'll see it changing and slowly slowly rewiring होने लगेगी, और पता भी नहीं चलेगा कब हम उस वाइब्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो। हरे कृष्णा, राधे राधे।